नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कॉल्ड अ ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप किसको बोलते हैं? जैसे अगर हम लोग सच्ची दोस्ती की बात करें फ्रेंड्स, तो सच्ची दोस्ती उसको बोलते हैं जिसमें कुछ लेने की भावना ना हो बट समर्पित हो जाने की भावना हो, जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो बट जो निस्वार्थ तरीके से जो दोस्ती होती है उसको हम लोग बोलते हैं सच्ची दोस्ती। तो ऐसे हमारे इतिहास में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है जिसमें सच्ची दोस्ती को दर्शाया गया है, उसको बताया गया है। जैसे हम बात करते हैं कृष्ण एंड सुदामा, तो कृष्ण एंड सुदामा दोनों एक साथ पढ़े लिखे थे, दोनों बचपन के दोस्त थे। ओके, अब जब दोनों अपनी स्कूल से बाहर आए, पढ़ लिख के जब बाहर आए और अपनी अपनी जो सोशल लाइफ है उसमें एक्टिव हो गए, अपनी फैमिली लाइफ में एक्टिव हुए, तो उसके बाद कृष्ण, हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण एक राजा थे। ओके, एंड वो बाद में द्वारिकाधीश बन गए, हम सबको पता है। एंड सुदामा जो एक ब्राह्मण थे और काफ़ी ईमानदार ब्राह्मण थे। ओके, अपने सिद्धांतों को लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो झूठ कभी बोलते नहीं थे। ओके, तो उनकी लाइफ में उनको दरिद्रता देखनी पड़ी, गरीबी देखनी पड़ी। ओके, सो जब यहाँ पे उनकी गरीबी की सारी चरम सीमाएं पार हो गई, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, खाने पीने के लिए खाना नहीं था उनके पास, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, फटे टूटे कपड़े पहनते थे। तो ऐसी गरीबी में भी उन्होंने अपना जो सम्मान था वो नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपने जो सिद्धांत थे उसका त्याग नहीं किया था। एंड सुदामा की जो पत्नी थी, उन्होंने उनको बोला कि आपके मित्र तो बहुत ही धनवान है, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? तो सुदामा पहले तो हिचकिचा रहे थे उनके पास मदद मांगने में, क्योंकि उनको लग रहा था कि मित्र के पास जाना मदद मांगने, यानी कि पैसे मांगने, धन मांगने, वो सही बात नहीं है। तो इसलिए वो पहले तो मना किया उन्होंने, लेकिन बाद में जब बहुत ही ज़्यादा उनको बोला गया तब वो गए मित्र के पास। अब मित्र के पास जाना है, इतने बड़े मित्र के पास जाना है, ओके, जो एक राजा है। ओके, उनके पास जाने के लिए उनके पास कुछ भेंट में देने के लिए भी उनके पास नहीं था, तो वो वहाँ पे क्या लेके गए? एक मुट्ठी भर चावल लेके गए। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तब वहाँ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ओके, सुदामा का, कि ऐसा एक गरीब फटा टूटा कपड़े पहना हुआ ब्राह्मण वो कैसे हमारे द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। लेकिन जब द्वारिकाधीश को इस बात का पता चला तो वो बिना कोई हिचकिचाहट के अपनी सूझ बूझ खो दी और वो तुरंत ही अपने मित्र को दौड़े चले गए। उन्होंने उस टाइम पे अपना स्टेटस बिल्कुल नहीं देखा कि मैं क्या हूँ, मैं राजा हूँ या मैं एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा हूँ, वो उन्होंने कुछ नहीं देखा और वो उनसे मिलने चले गए। और जब उनको खुद पता था, वो तो खुद अंतर्यामी थे भगवान, तो उनको पता ही था कि सुदामा काफ़ी गरीब है, उनकी परिस्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है, तो वो मुझसे कुछ मदद मांगने आए थे, लेकिन वो मांग नहीं पाए। तो जैसे हमें पता ही है कि जब सुदामा जो चावल लेके आए थे, वो चावल जब छुपा रहे थे, अपनी गरीबी छुपा रहे थे अपने दोस्त से, तो भगवान कृष्ण ने जब वो चावल खाए तो पहले ही चावल की मुट्ठी में उन्होंने अपने पूरे स्वर्ग लोक को देने की बात कर दी कि पहले चावल की मुट्ठी में मैं आपको स्वर्ग लोक दे दूंगा, मैं अपने दोस्त को स्वर्ग लोक दे दूंगा, दूसरी चावल की मुट्ठी में मैं पूरा पृथ्वी लोक उनको दे दूंगा, और तीसरी मुट्ठी में तो वो अपना खुद का, जो जिसको बोलते हैं हम लोग, उनका खुद का महल, वो भी देने जा रहे थे। लेकिन उसी टाइम पर उनको जो माता लक्ष्मी है उन्होंने रोक दिया और बोला कि प्रभु, अगर आप सब कुछ हमें दे देंगे तो हम तो फिर भिखारी बन जाएंगे, हम तो फिर दरिद्र बन जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने माता लक्ष्मी से क्या बोला? उन्होंने तब जो बोला वो बहुत सोचने लायक बात है मित्रों। ये दोस्ती की सही मिसाल है, दोस्ती की सही एक परिभाषा है। उन्होंने ऐसा बोला कि जब जो वो है वो मैं बन जाऊं और जो मैं हूं वो बन जाए, तभी तो जाके सच्ची दोस्ती का पता चलेगा, तभी जो जाके जो दोस्ती है उसका सही मोल लगेगा। तो इसीलिए दोस्ती जो है वो इस तरह की होनी चाहिए जिसमें हमें आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए कोई बैरियर ना हो, कोई रुकावटें ना हो, और हमें जो है अपने दोस्त को सही तरीके से समझना चाहिए और उसके साथ सही दोस्ती निभानी चाहिए। उसके सुख में हम साथ हो ना हो, लेकिन उसके दुख में हम लोग ज़रूर उसके साथ होने चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं सच्ची दोस्ती। सिर्फ बाहर के देशों को देख के फ्रेंडशिप डे मना लेना, इट इज़ नॉट कॉल्ड अ रियल फ्रेंडशिप। उसके लिए हमें सही तरीके से उसको निभाना पड़ता है। ऐसे उदाहरण से समझना पड़ता है कि सही दोस्ती किसको बोलते हैं। सुदामा कृष्ण की दोस्ती, राम और सुग्रीव की दोस्ती, तो ऐसी दोस्तियों को देख के हमें जो है वो अच्छे दोस्त बनने की
एक हमारे अंदर जो चाह है वो हमें मिलनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप भी एक ऐसे अच्छे दोस्त बनेंगे और हमेशा अपने दोस्त को जो है वो साथ देंगे उनका, एंड उनके हर एक दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। सो